गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल आपके सबके? बढ़िया, दैट्स ग्रेट। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम, और उस पोइम का नाम है अ बॉयज सॉन्ग। द नेम ऑफ द पोइम इज अ बॉयज सॉन्ग। दिस पोइम इज कंपोज्ड बाय विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन. Wilfrid Wilson Gibson was born in the year of 1878 and died in the year of 1962. Wilfrid Gibson ने ये बहुत ही अच्छी पोइम लिखी है, और ये पोइम बर्ड्स की फ्रीडम को लेकर के। दुनिया में आजकल ये देखने में आता है कि बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, दे लाइक टू कीप द बर्ड्स इन देयर केजेज। वो पक्षियों को अपने पिंजरों में रखते हैं, एंड दिस इज़ वेरी बैड थिंग। उसी को लेकर के ये पोइम लिखी गई है, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ मैसेजेस। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। फ्रॉम द ब्लू टिट on the slope to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings. समझते थे? Because I set no snare, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता। बिकॉज यानी क्योंकि, आई सेट यानी मैं बिछाता, नो स्नेयर यानी कोई भी जाल नहीं, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता। कौन? मैं मीन्स पोइट, मैं मीन्स पोइट। बट बल्कि लीव छोड़ देता हूँ, देम उनको, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र रूप से, बल्कि उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। पोइट कह रहे हैं कि मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता, बल्कि उनको मीन्स बर्ड्स को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। इन दोनों लाइंस को पढ़ने के बाद ये पता चलता है दैट द पोइट लव्स द बर्ड्स वेरी मच। जो पोइट है वो बर्ड्स से बहुत प्यार करते हैं। He is the supporter of the freedom of birds. All the birds of the air, हवा के सारे पक्षी, belong to me, मेरे से जुड़े हुए हैं। belong यानी जुड़ा होना। हवा के सारे पक्षी मेरे से जुड़े हुए हैं। पोइट जितने भी पक्षी हैं जो हवा में उड़ते हैं, उन पक्षियों को खुद के फैमिली मेंबर्स के समान मानता है। He considers all the birds as his family members. उनसे बहुत प्यार करता है, उनके साथ अपनापन रखता है, और ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाए। He does not like to set snare to catch the birds. Clear? चल। From the blue tit on the slope. Blue tit एक चिड़िया का नाम है, स्लो एक प्रकार की झाड़ी है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो नाम की झाड़ी पर रहने वाली ब्लू टिट से लेकर, वेयर डज द ब्लू टिट लिव? द ब्लू टिट लिव्स ऑन द स्लो। विच बर्ड लिव्स ऑन द स्लो? ब्लू टिट लिव्स ऑन द स्लो। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो पर रहने वाली ब्लू टिट नाम की चिड़िया से लेकर, टू द ईगल ऑन द हाइट, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक। मतलब ब्लू टिट नाम की चिड़िया से लेकर बाज तक के सारे पक्षी, ये दोनों की बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये सबसे छोटा जो बर्ड है वो तो ब्लू टिट को मान रहा है, और सबसे बड़ा बर्ड बाज को मान रहा है, ईगल। तो ये सारे पक्षी इंक्लूड कर रहा है, सबसे छोटे बर्ड ब्लू टिट से लेकर ईगल नाम का जो बर्ड है वहाँ तक के सारे पक्षी।
अनकेज्ड यानी स्वतंत्र रूप से दे कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। ये सभी पक्षी पोइट की प्रसन्नता के लिए आते हैं और जाते हैं। इन लाइंस का मतलब यह है कि जब बर्ड्स आते हैं और जाते हैं, then the poet is very much happy, he is very much delighted when he sees the birds flying freely in the sky, when he sees the birds coming and going, then he becomes very much happy. He is the supporter of the freedom of birds. He likes the birds' freedom. दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मानव प्राणी हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सब के सब प्राणी फ्रीडम को पसंद करते हैं। ऑल द क्रीचर्स लिविंग ऑन द अर्थ लाइक फ्रीडम। नो क्रीचर ऑन द अर्थ लाइक कन्फाइनमेंट। किसी भी क्रीचर को कन्फाइनमेंट पसंद नहीं है। कन्फाइनमेंट मीन्स बंधन, कोई बंधन नहीं चाहता, सबको आज़ादी चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में ये देखा जाता है कि मानव प्राणी बर्ड्स को पिंजरों में रखते हैं और उनको देख देख के बहुत खुशी होते हैं। दे आर वेरी मच हैप्पी व्हेन दे ऑब्जर्व द बर्ड्स इन द केजेस। दिस इज़ वेरी बैड कंडीशन। इस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इस तरह की सिचुएशन को दूर करना ह्यूमन बींग्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो बर्ड्स को देख के खुश होते हैं पिंजरों में, बट उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। दे आर मेंटली डिस्ट्रेस्ड। द बर्ड्स आर मेंटली डिस्ट्रेस्ड। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस फ्रॉम द क्रीचर्स विच आर इनसाइड द केजेस? नो, इट कैन नेवर बी एक्सपेक्टेड। हैप्पीनेस तो ओपननेस के साथ आती है। व्हेन यू आर नॉट हैविंग ओपननेस, यू कैन नॉट गेट हैप्पीनेस। सो यही मैसेज पोइट यहाँ पर देना चाहता है। एंड सो द सनवर्ड वे। सोयर इसलिए, सो यानी इसलिए, सनवर्ड यानी सूर्य की तरफ। सनवर्ड का मतलब क्या है? सूर्य की तरफ, और वे का मतलब रास्ता। और इसलिए सूर्य की तरफ वाले रास्ते में, और इसलिए सूर्य की तरफ वाले रास्ते में आई सोर, मैं उड़ता हूँ। यहाँ पे सोर का मतलब उड़ना, सोर का मतलब उड़ना। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं ईगल के पंखों पर बैठ करके उड़ता हूँ। कभी इतना कल्पनाओं में भर जाता है कि यह इमेजिन करने लग जाता है मानो वह ईगल के पंखों पर बैठा है और बैठ करके सूर्य की तरफ जा रहा है। ऐसी कल्पना करता है, बैठ गया ईगल के पंखों पर और बैठ करके सूर्य की तरफ जा रहा है। इस प्रकार की कल्पना कौन कर रहा है? He is full of imagination. He is fanciful now. And in my heart all day, और मेरे दिल में सारे दिन, all day का मतलब सारे दिन, और मेरे दिल में सारे दिन द ब्लू-टिड सिंग्स, ब्लू-टिड नाम की चिड़िया गाना गाती है। ये ऐसी कल्पना कर रहा है जैसे इसके दिल में चिड़िया गाना गा रही है। कौन सी चिड़िया? ब्लू-टिड। मतलब इसको बहुत पसंद है। He likes the birds very much. इतना पसंद करता है कि ये कल्पना करता है जैसे मैं बाज के पंखा पर बैठा हूँ और बैठ करके सूर्य की तरफ जा रहा हूँ। और एक कल्पना और करता है कि ब्लू-टिड नाम की चिड़िया मेरे दिल में गाना गा रही है। बहुत सुकून मिलता है। ये सब सोच करके he is very much satisfied. तो इस पोएम का संदेश यही है कि बर्ड्स को कभी भी केजेस में मत रखिए। जिस प्रकार से मानव प्राणी को फ्रीडम पसंद है, इन द सेम वे बर्ड्स ऑल्सो लाइक फ्रीडम। सो दे शुड बी केप्ट फ्रीली। वी शुड नॉट कीप देम इन द केजेस। समझ में आ गया? चल, अब मैं आपको एक नई चीज से परिचय
परिचित करवाता हूँ, और वो है राइम स्कीम। राइम स्कीम। कभी कभार एग्जाम में राइम स्कीम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो पूछते हैं कि बताइए इस स्टेंजा में कौन सा राइम स्कीम है जो आपके सामने दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ राइम स्कीम क्या है। जो लोग राइम स्कीम नहीं जानते, दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। यू नो समटाइम्स दे थिंक राइम स्कीम पता नहीं क्या है, कितना मुश्किल है। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी थिंग, इट्स जस्ट लाइक चाइल्ड्स प्ले। देखिए कैसे देखेंगे। राइम स्कीम निकालने के लिए पोएम की जो प्रत्येक लाइन है उसका जो लास्ट का वर्ड है उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। राइम स्कीम जानने के लिए पोएम के जो ईच एंड एवरी लाइन है उसका लास्ट वर्ड बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे इसका बाहर निकाला अपने लास्ट वर्ड स्नेयर, और स्नेयर का भी जो वर्ड है उसका भी लास्ट प्रोनाउंसिएशन देखना चाहिए। स्नेयर, स्नेयर में लास्ट में जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? इसको लिख लिया अपन ने, ठीक। दूसरा है फ्री, तो लास्ट में क्या गया? फ्री, ई, फ्री, तो लास्ट में क्या है? ई। एयर, तो लास्ट में क्या गया? मी, इसमें क्या गया लास्ट में? ई। अब देखिए राइम स्कीम कैसे लिखेंगे। जो पहली लाइन है उसके लिए तो राइम स्कीम दर्शाने के लिए आप ए लेटर का यूज करेंगे। कौन से अक्षर का यूज करेंगे? ए। हम ए लेटर का यूज करेंगे, ठीक है। चलो, और अगर दूसरी राइम स्कीम जो दूसरी लाइन है उसका लास्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अगर फर्स्ट वाले से मैच करता हो तो ए लिखेंगे। अगर मैच नहीं करता और फर्स्ट वाले प्रोनाउंसिएशन से अलग है तो बी लिखेंगे। तो ये तो अब ऊपर वाले में तो और है और नीचे वाले में क्या है? ई। तो दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए क्या लिख दिया अपन ने? बी लिख दिया। चल फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी लाइन में अर है, तो अर तो पहले भी आ चुका, उसको अपन ने कौन सा लेटर दिया है? ए। तो जो लेटर अपन पहले दे चुके अर के लिए वही लेटर हम दोबारा देंगे, ए। क्लियर? फिर अगला क्या आ रहा है? ई। तो ए को क्या दे चुके अपन? बी, तो उसको बी दे दिया। तो फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम बन गई ए बी ए बी। क्या बन गई? ए बी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। लास्ट वर्ड है स्लो, और स्लो का भी लास्ट प्रोनाउंसिएशन है ओ। तो अपन ने देखा कि ओ प्रोनाउंसिएशन अभी तक आया नहीं है। आए हैं तो दो ही आए हैं, या तो अर या ई। मतलब अर भी नहीं आया तो ई भी नहीं आया, दोनों से अलग है। तो बी के बाद में कौन सा अक्षर आता है? सी। सी लिख दिया। चलो अभी तो देखते हैं हाइट। तो जो लास्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है टै, तो टै भी अभी तक नहीं आया। तो सी के बाद में क्या आता है? डी। अब फिर देखा अपन ने ओ आ गया, ओ को अपन ने क्या दे दिया? सी। टै को क्या दिया? डी। तो दूसरे स्टेंजा की राइम स्कीम होगी सी डी सी डी। दैट्स करेक्ट। समझ में आ गया? राइट। तीसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट वर्ड है वे। वे में लास्ट में क्या रहा? वे, ए। तो अपन ने देखा कि ए जो प्रोनाउंसिएशन है वो अभी तक ऊपर आया नहीं है, इसलिए अपन डी के बाद का जो अक्षर है वो लिखेंगे ई। से भी नहीं आया तो इसका लिखेंगे एफ। ए आ गया वापिस, इसको ई दिया है, फिर से आ गया, इसको एफ दिया, तो इसका बन गया ई एफ। तो तीनों स्टेंजा की राइम स्कीम बन गई। अगर एक साथ लिखना हो तो हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेंजा की पूछिए तो हम उसी स्टेंजा की लिखेंगे। तो आई थिंक आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं और भी पोएम्स को लेकर वीडियो बनाता रहूँगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें
और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।